नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के अंदर कल के डेट में कोई ख़ासा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। हालाँकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और पावर इंडाइसेस तीनों के अंदर ही कोई ख़ासा मूवमेंट नहीं थी लास्ट क्लोज़ होते-होते, और हमें थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन पावर सेक्टर जिससे यह बिलॉन्ग करता है, उसके अंदर भी कोई ख़ासा मूवमेंट नहीं था, ठीक है। परसों के डेट में मूवमेंट था, ठीक ठाक तेज़ी बनी थी, 1% की तेज़ी थी पावर सेक्टर के अंदर। लेकिन सुज़लोन एनर्जी जो है वह बिल्कुल फ्लैट सा ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं और स्टॉक जो है वह एक निराशाजनक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, ईएमए है, उसको इसने काट दिया है। और आप देख सकते हैं 2 दिन से जो यह कैंडल बन रही है, यह 20 डेज़ के नीचे ही बन रही है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि जो तेज़ी पहले हमें देखने को मिलती थी, वो तेज़ी अब फिलहाल सुज़लोन एनर्जी के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे कारण है, ऑलरेडी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि क्या कुछ कारण है। वैल्यूएशंस वगैरह जो है सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक अब जो है वह आकर ठहरता ज़रूर है, और वही सुज़लोन एनर्जी के साथ भी होता हुआ नज़र आ रहा है। आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रेलवे स्टॉक्स जो थे बजट से पहले तूफ़ानी तेज़ी से भागे थे, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि उनके अंदर भी गिरावट है, प्रेशर का दौर जारी है। तो बस एक ही चीज़ है, वैल्यूएशंस, रिटर्न्स, और कोई ज़्यादा वैसा कुछ इशू है नहीं। यहाँ पर आप देखें तो जो टेक्निकल्स हैं वो इंडिकेशन ज़रूर कर रहे हैं कि अब स्टॉक के अंदर सुस्ती आ गई है। कैसे? तो जैसे कि पहले ही हमने आपको बताया था कि एक तो ये 20 डेज़ ईएमए को नीचे की तरफ काट दिया है, नीचे की तरफ क्लोज़ हो गया है। दूसरा, यहाँ पर एक जो पैटर्न होता है जो कि ट्रेंड को बताता है, हायर हाइज़, ठीक है, हायर हाइज़, ये हायर हाइज़ और हायर लोज़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो, इससे पहले तो ये चलो ठीक है, हायर हाइज़ बना रहा था, ये हाई हुआ, इससे अगला ये हाई हुआ। लेकिन अभी जो हमारा हाई बना है, ये देखो, ये हाई जो बना है, ये जो हाई है और ये जो हाई है, हायर हाइज़ नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लोअर हाइज़ की बात करें तो देखो आप, ये लोज़ था हमारा, ये लोज़ था, ये लोज़ था, ये लोज़ था। लोअर हाइज़ तो बन रहे हैं, लेकिन हायर हाइज़ जो है ये इस बार नहीं सक्सेसफुल हो पाया है, ठीक है। और उसके साथ हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या कुछ यहाँ पर हमें देखना है कि पता चले कि स्टॉक के अंदर तेज़ी आएगी या फिर गिरावट होगी। तो एक तो इसने 20 डेज़ ईएमए को काटा है, दूसरा हायर हाइज़ का जो फॉर्मेशन हो रहा था उसको भी इसने काटा है। अब यहाँ पर हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है उसको हमें देखना होगा, और ये हमारा लेवल ये वाला है, ये लेवल, ठीक है, लगभग यहाँ पर आप कह सकते हैं 43, ठीक है, 43 का लेवल हमारा नहीं काटना चाहिए। 42.5 या फिर 43 आप कह सकते हैं, अभी 45 पर है, तो ये 43 का लेवल नहीं काटना चाहिए। 43 पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यदि यदि इफ़ 43 का लेवल यह काटता है डिसिसिवली, मतलब क्लोजिंग बेसिस पर 43 के यह नीचे आ जाता है, तो आप या फिर और आप बफर स्टॉक ले लो, बफर जोन ले लो, नॉट स्टॉक 42.5 तक आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। और यदि यह 42.5 को भी काट देता है, तब आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। अब एग्जिट करने का मतलब ये नहीं होता है कि अब हम कभी इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुज़लोन एनर्जी को लेकर रखे हुए हैं, सोचते हैं कि नहीं, हम तो कभी इससे एग्जिट नहीं करेंगे, ये हमारा मतलब पर्सनली उससे अटैच हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, और जैसे ही इस लेवल को 43 के लेवल को अचीव करेगा, फिर से आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। वैसी कोई बात नहीं है कि एक बार एग्जिट कर लिए तो दोबारा इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे या नहीं ले सकते हैं, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। यदि आपका भी लॉन्ग टर्म के लिए है, आपने 10 साल के लिए स्टॉक लेकर रखा हुआ है, तो फिर तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ की वीडियोस भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्या कुछ न्यूज़ आ रहा है, उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि 10 साल के लिए यदि आप सुज़लोन एनर्जी लेकर चलोगे तो ये मल्टीबैगर आपको बनाकर देगा ही देगा, ठीक है। तो ये जो अपडेट्स होती हैं, वो जो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रखते, उनके लिए ये अपडेट्स जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका मोटा कैपिटल होता है, और वो छोटे मोटे स्विंग के अंदर 2-4 रुपए के ऊपर नीचे में अच्छा खासा नुकसान और प्रॉफिट दे देते हैं। तो वैसे लोग के लिए अपडेट्स
की ज़रूरत होती है, अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स की ज़रूरत होती है। लॉन्ग टर्म के लिए यह ज़रूरी नहीं है। इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है बहुत ही धमाकेदार, इकरा की तरफ से रेटिंग एजेंसी जो की है उसने क्या कुछ बताया, ये देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्राइडे को ही यह अपडेट निकल कर आई है, यानी कि कल के डेट में यह अपडेट निकली है, और जिसमें बताया गया है कि 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी एडिशन है वह 170 गीगावाट हो जाएगा, जो कि एट प्रेजेंट 135 गीगावाट है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वह हमारा विंड एनर्जी और दूसरा है सोलर एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर लार्ज हाइड्रो पावर को छोड़कर बाकी मैक्सिमम तो यही दो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बचे हैं। तो इस पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है कि 2025 यानी कि अभी 24 चल रहा है हमारा, और एक साल के अंदर अंदर 135 से 170 लगभग यहाँ पर 35 गीगावाट का एडिशन जो है एक साल के अंदर होना। और इसमें सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन कौन रहेगा, तो सुजलॉन एनर्जी रहेगा, क्योंकि यह एक मार्केट लीडर है, ठीक है। शेयर्स भी, मार्केट शेयर भी 33% से अधिक है सुजलॉन के पास। तो डेफिनेटली ये जो खबरें निकल कर आती हैं ये आपको बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों पर। देख सकते हैं इंडिया का जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो प्लांट्स, ठीक है, लार्ज हाइड्रो प्लांट्स को ऐड नहीं करते हैं, उसको छोड़कर जो है 170 गीगावाट तक हो जाएगा मार्च 2025 तक, जो कि एट प्रेजेंट 135 गीगावाट, मतलब कि पिछले साल दिसंबर तक 135 गीगावाट था। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है, फ्राइडे को ये बात कही गई है। तो लेटेस्ट जेन्युइन अपडेट सबसे पहले आप लोग तक पहुंचाने का हमारा हमेशा से प्रयास रहता है। इकरा जो है एस्टिमेट दैट द राइज इन द RE कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट 5-6 ईयर इज एस्टिमेटेड टू एनहांस द शेयर ऑफ द RE प्लस लार्ज हाइड्रो इन ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम अबाउट 23%, जो कि 2024 में है, 2030 तक 40% यह बढ़ जाएगा, ठीक है, RE का एडिशन। फर्दर यहाँ देख सकते हैं दिस कैन बी मेड पॉसिबल थ्रू द यूज़ ऑफ द विंड, जैसा कि अभी आपको बताया कि विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है यही इस टारगेट को पूरा करने वाले हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इकरा का अनुमान है कि RE इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है हाइड्रो पावर को छोड़कर इंडिया में 170 गीगावाट तक पहुंच जाएगा 2025 मार्च तक, एक साल का समय है। देयर आफ्टर द कैपेसिटी एडिशन इज लाइकली टू बी सपोर्टेड बाय द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन द टेंडरिंग एक्टिविटी इन द करेंट फिजिकल विथ ओवर 16 गीगावाट प्रोजेक्ट्स बिड सो फार, और 17 गीगावाट जो है बिड अभी अंडर वे है। और ये टारगेट भी रखा गया था 50 गीगावाट का एनुअल बिडिंग ट्रेजेक्टरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया था। गिरीश कुमार कदम जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ग्रुप हेड है इकरा के, उनका यहाँ पर कहना है कि जो टैरिफ्स है RE RTC के लिए वो रिमेन्स हायर एज अगेंस्ट द स्टैंड अलोन सोलर विंड एनर्जी टेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर टैरिफ्स हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो भी सोलर और विंड एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी उनका जो टैरिफ है वह काफ़ी लो रहता है। विथ रिसेंट RTC बिड टैरिफ्स इन द रेंज ऑफ ₹4 to 4.5 पर यूनिट, mainly on account of the cost associated with the storage component and the higher share of the wind energy component expected, ठीक है। वही सारी बातें हैं कि जो भी टैरिफ्स हैं वो काफ़ी सस्ती, मतलब कि सस्ते दरों पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सक्षम रहती है सोलर और विंड एनर्जी के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एज़ कम्पेयर टू जो कि टेंडर से निकाला जाता है। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। नॉन लेस द सप्लाई चेन challenges in the wind energy segment coupled pose challenges for execution of RTC projects, he said। बातें वही सब बताई जा रही हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया। मुख्य रूप से यही जानने वाली बातें हैं कि एक साल के अंदर ज़बरदस्त एनर्जी एडिशन होने वाला है और सोलर और विंड एनर्जी जो है मार्केट लीडर बन के निकलने वाले हैं। और इसमें विंड एनर्जी में सोलर एनर्जी जो कि ऑलरेडी बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर है, तो इस कारण से इस कंपनी के अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको बताएं कि लॉन्ग टर्म के अंदर सोचने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए बस अपडेटेड रहना पड़ता है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।